सभापति महोदय, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आज हम सब दोनों जो हमारे जनजातीय एवं सामाजिक न्याय का जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उसके विकास के लिए बात कर रहे हैं। देश आज़ाद होने के बाद में सन 1975 में जनजाति विभाग का गठन किया गया और 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब मुख्यमंत्री बने और इस विभाग का सूद लिया और नंदलाल जी मीणा को सर्वप्रथम यहाँ से जनजाति मंत्री बनाया गया। और उसके बाद में इस 49 साल के कालखंड में जनजाति परिवारों के विकास के लिए कई प्रयास किए गए, जिसमें आपके शिक्षा हो, चिकित्सा हो, बिजली, सड़क, कृषि, पीने का पानी, अन्य। और धीरे धीरे सन 1995 में फिर से माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब की सरकार बनी और उस टाइम में पंचायती राज को और सशक्त करने के लिए एक कानून लाया गया और उस कानून के तहत आज हमारे कई भाई बहन एसटी के जिला प्रमुख है, कोई प्रधान है, कोई सरपंच भी है, कोई जिला परिषद सदस्य भी है, कोई पंचायत समिति सदस्य है। और इस आरक्षण से जनजाति का कुछ आगे बढ़ने का मौका भी मिला। और उसके साथ में हमारे इस जनजाति विभाग द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए भी जा रहे हैं, जैसे छात्रावास खोलना, संचालित करना, एकलव्य मॉडल विद्यालय खोलना और माहवाड़ी केंद्र खोलना, ये सारे काम हुए हैं। लेकिन मेरा इसमें निवेदन ये रहेगा कि अधिकारियों के मॉनिटरिंग की वजह से ये जो अपनी योजनाएं हैं वो सफल नहीं हो पा रही है। तो मैं सरकार से और मंत्री महोदय से निवेदन करूँ कि थोड़ी सी अपनी मॉनिटरिंग इसमें बढ़ाई जाए। और उसके साथ में शिक्षा के क्षेत्र में जैसे मैं बताऊँ, आपकी गत सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायतों पर विद्यालय भी क्रमोन्नत किए। विद्यालय क्रमोन्नत करने के बाद में वहाँ पर किसी प्रकार का आपके कोई कमरे की कोई व्यवस्था नहीं है, आपके वहाँ पर पढ़ाने के लिए अध्यापकों की कमी है। और दूसरे गांव में यदि वो बच्चा पढ़ने जाता है तो कहता है कि भाई आपके गांव में 12वीं तक का स्कूल है, आप वहीं पढ़ो। इस प्रकार से हमारे इस क्षेत्र में बहुत भारी समस्या पैदा हुई है। तो आप सबसे मैं निवेदन करूंगा मंत्री महोदय कि ऐसे क्षेत्रों में हमारे विद्यालय में कमरे भी बनाए जावें और वहाँ पर अध्यापकों की कमी है उसको भी पूरा किया जाए ताकि टीएसपी क्षेत्र में इसका लाभ मिल सके। उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं आपको कि इस वर्ष हमारे यहाँ पर कोटड़ा में कम से कम 400 अध्यापक बाहर से आए और कोटड़ा से एक भी हमारा अध्यापक नहीं बना। उसका कारण ये था कि वहाँ पर विद्यालय में अध्यापक नहीं है, सुविधाएं नहीं है, उस कारण से उनका लाभ नहीं मिलने से आज हम यहाँ वंचित हैं। उसके अलावा अभी वर्तमान में हमारे बजट में देवला में हमारे को एक एकलव्य मॉडल की घोषणा की। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का एवं मंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ कि आपने एकलव्य मॉडल खोलने की घोषणा की। उसके अलावा आपने देखा होगा कि 2018 में हमारे राजस्थान में कुछ टीएसपी क्षेत्र का विस्तार भी हुआ था, जिसमें पूरा हमारा गोगुंदा क्षेत्र इसमें शामिल हुआ था। और टीएसपी क्षेत्र घोषित होने से मेरे वहाँ पर लगभग 5000 लोग आपके सरकारी नौकरियों में लगे उस टीएसपी के आरक्षण से। कोई आपके पुलिस में भी लगा, कोई पटवारी बना, कोई सचिव बना। इस प्रकार से हमारा क्षेत्र भी इस टीएसपी क्षेत्र के विस्तार होने से इसका लाभ भी मिला। उसके अलावा गोगुंदा में हमारे एकलव्य मॉडल भी गत सरकार 2013 और 18 के बीच में था, तो उस वहाँ पर
एकलव्य मॉडल विद्यालय भी खुला और खुलने के बाद में लगभग 500 बच्चे आज की तारीख में वहाँ पर अध्ययनरत हैं। और मैं आपसे निवेदन भी करूँगा कि हमारे वहाँ पर सन 1978 में एक रावस में छात्रावास बना था और 78 के बाद में 2018 तक 1 रुपया वहाँ नहीं लगा। 2018 में लगभग 1 लाख रुपए वहाँ पर उसके रंग रोगन के मिला। और उसके बाद में गत टाइम में भी मैंने इस बात को उठाया था और वर्तमान तक वहाँ पर एक भी आज की एक कन्नी ईंट भी वहाँ कुछ लगी भी नहीं है। तो मैं सरकार से मांग करूँगा कि उस छात्रावास को फिर से नया बनाया जाए भवन। और वहाँ पर लगभग 100 छात्राओं का वहाँ बालकों का सीटें थी और वो भी हमने कम कर दी। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वहाँ पर सीटें वापस बढ़ाई जाए। इसके अलावा बिजली की जहाँ तक बात है, हमारे क्षेत्र में सौभाग्य योजना एवं दीनदयाल योजना में लगभग सभी गाँवों में लाइट पहुँच गई है, लेकिन कुछ गांव ऐसे हैं जो वन विभाग के एरिया में आते हैं, उस कारण से वहाँ पर अपनी लाइट नहीं पहुँची है। तो वहाँ पर लाइट पहुँचाने का काम भी सरकार से मैं निवेदन करूँगा। उसके अलावा चिकित्सा की सुविधा हमने हमारे वहाँ पर बहुत सारे पीएचसी भी है, सीएचसी भी है, लेकिन डॉक्टरों की भारी कमी है। जैसे मेरे उपखंड गोगुंदा के जो देखेंगे तो आप वहाँ पर कम से कम 13 चिकित्सकों की नियुक्ति होनी चाहिए, उसके बदले मात्र वहाँ पर आज की तारीख में 2 डॉक्टर काम कर रहे हैं और कम से कम 450 के वहाँ पर ओपीडी रहता है। तो मैं सरकार से मांग करूँगा कि वहाँ पर डॉक्टर लगाया जाए। उसके अलावा जो कुछ हमारे पीएचसी है, जैसे आपके बरवाड़ा है, आपके नांदेशमा है, आपके जैसे सायरा है, तो वहाँ पर भांडपुरा है, तो वहाँ पर डॉक्टरों की भारी कमी है। तो उसको देखते हुए इस टीएसपी क्षेत्र में डॉक्टरों की भर्ती करके हमारे वहाँ पर ये सुविधा दी जाए। उसके अलावा प्रधानमंत्री सड़क योजना, जिसमें अभी भी अपन देखते होंगे कि 2001 की जनगणना के अनुसार सड़कों का मापदंड किया जाता है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि अभी 2021 की जनगणना के आधार पर कुछ गांव जो ढाणी जो वंचित हैं उनको सड़कों से जोड़ा भी जाए। और कृषि के मामले में मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अपनी जनजाति विभाग से सामुदायिक आपके जो दिए जाते हैं लिफ्ट योजना, पिछले कम से कम 10 साल से गोगुंदा कोटड़ा में एक भी लिफ्ट योजना आपने स्वीकृत नहीं की है। और आपसे निवेदन करूंगा कि आप लिफ्ट योजना को स्वीकृत करके हमारे कृषि के भाइयों को, आदिवासी भाइयों को ये सुविधा दी जाए। उसके अलावा पेयजल में हमारी मेन समस्या है कि भाई जो आबादी क्षेत्र वाले गांव हैं वहाँ पर तो आपके जल जीवन मिशन का काम हो जाता है, लेकिन हमारे वहाँ पर बिखरी हुई आबादी है, अलग अलग, एक आपके उस मंगरे पे होगा, दूसरे वहाँ पर होगा। तो मेरा निवेदन ये है कि इसके लिए आपके जल जीवन मिशन में इसको अलग तरह से ले कर के इसको लाभ पहुँचाया जाए। उसके अलावा हमारे मेवाड़ क्षेत्र में एक गौरी नृत्य होता है और गौरी नृत्य लगभग 1.25 महीने तक गांव वाले हमारे अलग अलग गांवों में जा कर के गौरी खेलते हैं। और इस गौरी को भी आप जनजाति विभाग से ऐसी कोई व्यवस्था होता है कि क्या है कि उसका अलग से कोई पहचान हो सके। उसके अलावा डेयरी के क्षेत्र में भी मैं निवेदन करूंगा कि हमारे आदिवासी भाइयों के पास में रोज़गार की कोई सुविधा नहीं है, केवल मजदूरी करते हैं। तो डेयरी को भी आप जनजाति विभाग से ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए तो उनको इससे लाभ भी होगा। उसके अलावा आप देखेंगे कि एक सबसे बड़ी मांग मेरी ये है कि जोधपुर के आसपास में
पाकिस्तान से भील समाज के कई हजारों परिवार विस्थापित होकर के आज की तारीख में जोधपुर के आसपास में मजदूरी कर रहे हैं और उनके पास में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं है। मेरा निवेदन रहेगा कि उनको पहचान करके इनको भी कोई सुविधा दी जाए ताकि वो भी मानवीय तौर पर, तो मैं आप सबसे ये भी निवेदन करूंगा। उसके अलावा मैं सरकार और मैं माननीय मंत्री महोदय से एक मांग भी करूंगा कि हमारे सायरा क्षेत्र में एक जरगा जी का स्थान है, धार्मिक स्थल, तो वहाँ पर आप कोई विकास का ऐसा कोई आपके मारवाड़ से लगा करके बहुत सारे लोग यहाँ आते भी हैं हजारों की तादाद में, तो मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूँगा कि वहाँ पर ऐसी कोई धार्मिक स्थल को विकसित करने के लिए भी कोई आप राशि स्वीकृत करेंगे तो ये भी होगा। उसके अलावा हमारे सायरा बेल्ट में छात्रावास की कमी है, तो करदा या बरवाड़ा गुंदाली यहाँ पर एक छात्रावास भी खोला जाए। और उसके अलावा हमारे बड़गांव क्षेत्र में भी जो आपका लोसिंग और भूताड़ा क्षेत्र है वहाँ पर छात्रावास खोला जाए। और उसके अलावा मेरी बहुत सारी मांगे भी थी, लेकिन आप सब ने वहाँ पर उसकी स्वीकृति भी पहले सरकार की ओर से हो गई है, तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।